नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीश शर्मा आप सभी का सीजीपीएससी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज से हम एक नई वीडियो सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसमें आपकी जो एसीएफ रेंजर की जो वैकेंसी आई थी उसमें जो रसायन विज्ञान और जो केमिस्ट्री का पार्ट है उसको हम इस वीडियो सीरीज में कवर करेंगे। और ये सारा सिलेबस हम आपको एनसीईआरटी के माध्यम से कवर कराएंगे, क्योंकि जो एनसीईआरटी की जो लैंग्वेज होती है वो काफ़ी इजी रहती है, इनको समझना काफ़ी आसान रहता है और ये काफ़ी ऑथेंटिक सोर्स होते हैं। तो ये सारी वीडियो सीरीज हमारी एनसीईआरटी पे बेस रहेगी। दोस्तों, आज के वीडियो में हम सब इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स यानी कुछ महत्वपूर्ण यौगिकों के बारे में पढ़ेंगे, जैसे आपका बेकिंग सोडा हो गया, वॉशिंग सोडा हो गया, इनका केमिकल नेम क्या है, केमिकल फॉर्मूला क्या है, ये सारा इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको थोड़ा भी वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें और इस वीडियो को लाइक करें। और अगर आपका इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई सजेशन हो तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो से हम आपका प्रॉपर सिलेबस इस वीडियो सीरीज से स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे केमिकल कंपाउंड्स के कॉमन नेम की, हम लोग बात करेंगे उनके केमिकल फॉर्मूलाज की और साथ साथ हम देखेंगे उनके केमिकल नेम। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हमारा पहला केमिकल कंपाउंड है बेकिंग सोडा। जी हाँ, बेकिंग सोडा ये हमारे किचन में भी काम में आता है और बेकिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला होता है NaHCO3। जी हाँ, इसका केमिकल फॉर्मूला होता है NaHCO3 और इसका केमिकल नेम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट बच्चों, इसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहा जाता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको बस इतना ध्यान रखना है कि बेकिंग सोडा जो है उसका केमिकल फॉर्मूला है NaHCO3 और इसको सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहा जाता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहा जाता है। दूसरा कंपाउंड है बच्चों हमारे पास में वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा बेकिंग सोडा को ही कंफ्यूज करता है और कई बार बच्चे एग्जाम में इसकी वजह से गलती कर देते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको ध्यान रखना है वॉशिंग सोडा अलग होता है और वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला होता है Na2CO3। Na2CO3 और इसका केमिकल नेम होता है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट। तो ये हो गया हमारा बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा। चलिए नेक्स्ट कंपाउंड की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट कंपाउंड है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल फॉर्मूला होता है CaClO होल ट्वाइस। CaClO होल ट्वाइस और इसका केमिकल नेम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड हैं, कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। आपको इनका नाम और इनका फॉर्मूला याद होना चाहिए, किसी भी तरह का कंफ्यूजन नहीं रखना है। नेक्स्ट कंपाउंड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट कंपाउंड है हमारे पास में ब्लू विट्रॉल। ब्लू विट्रॉल जिसको हम लोग हिंदी में नीला थूता भी बोलते हैं, इसका केमिकल फॉर्मूला होता है CuSO4.5H2O। CuSO4.5H2O और इसका केमिकल नेम होता है कॉपर सल्फेट। ध्यान रखिएगा बच्चों, इसका केमिकल नेम होता है कॉपर सल्फेट। ब्लू विट्रॉल से मिलती जुलती सीरीज के जितने भी कंपाउंड हैं मैंने उन सबको एक साथ रखा है ताकि आप एग्जाम में इनसे कंफ्यूज ना हो और आपको बिल्कुल क्लियर आइडेंटिफिकेशन हो कि किस कंपाउंड को हम लोग ब्लू विट्रॉल बोलते हैं, किसे ग्रीन विट्रॉल बोलते हैं और किसे व्हाइट विट्रॉल बोलते हैं। तो नेक्स्ट कंपाउंड है हमारा इसके बाद में ग्रीन विट्रियोल। ग्रीन विट्रियोल जो होता है इसका केमिकल फॉर्मूला होता है FeSO4.7H2 और इसका केमिकल नेम होता है आयरन सल्फेट। इसका केमिकल नेम होता है आयरन सल्फेट। नेक्स्ट है हमारे पास में व्हाइट विट्रियोल। व्हाइट विट्रियोल, व्हाइट विट्रियोल का केमिकल फॉर्मूला होता है ZnSO4। जी हाँ, ZnSO4 व्हाइट विट्रियोल का केमिकल फॉर्मूला है ZnSO4 और इसका केमिकल नेम होता है जिंक सल्फेट। और इसी सीरीज में एक होता है ऑयल ऑफ विट्रियोल
ऑयल ऑफ विट्रियोल को हम लोग किंग्स ऑफ एसिड भी कहते हैं। ऑयल ऑफ विट्रियोल के अंदर जिस किंग्स ऑफ एसिड की हम लोग बात कर रहे हैं बच्चों, उसका नाम है सल्फ्यूरिक एसिड, और इसका केमिकल फॉर्मूला होता है H2SO4। H2SO4, और इसका केमिकल नेम है सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये थे बच्चों सीरीज ऑफ विट्रियोल, जो एग्जाम में इनमें से कोई ना कोई पूछा जाता है और आपको इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए नेक्स्ट कंपाउंड को ले लेते हैं। नेक्स्ट कंपाउंड हमारे पास में है बोरेक्स। बच्चों बोरेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, आपको इसको बिल्कुल ध्यान रखना है। इसका केमिकल नेम होता है सोडियम टेट्राबोरेट। सोडियम टेट्राबोरेट, और इसका केमिकल फॉर्मूला है Na2B4O7.10H2। प्लीज रिमेंबर Na2B4O7.10H2। ये था बेटा बोरेक्स। चलते हैं नेक्स्ट कंपाउंड की तरफ। नेक्स्ट कंपाउंड है हमारे पास में एलम। एलम को हम लोग हिंदी में फिटकरी भी कहते हैं, और ये हमारे डेली यूज में बहुत काम आती है। शेविंग वगैरह में अगर हमें कट लग जाता है तो ब्लड वगैरह क्लॉट करने के लिए इसको यूज किया जाता है एलम। एलम का केमिकल नेम होता है पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। जी हाँ, इसका केमिकल नेम होता है पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट, और इसका केमिकल फॉर्मूला होता है KAlSO4 होल ट्वाइस डॉट 12H2O, दैट इज एलम। फिटकरी इसको हम लोग कहते हैं। इसी सीरीज में हमारे पास नेक्स्ट कंपाउंड आ जाता है कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा से आप लोग फैमिलियर होंगे। कास्टिक सोडा एक बहुत ही कॉमन कंपाउंड है। इसका केमिकल फॉर्मूला होता है NaOH, और इसका केमिकल नेम होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ध्यान रखिएगा बेटा, इसका केमिकल नेम होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इसका केमिकल फॉर्मूला होता है NaOH। चलते हैं अब नेक्स्ट कंपाउंड की ओर। हमारा नेक्स्ट कंपाउंड है कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट जो इसको हम लोग सभी घर पे नमक के नाम से जानते हैं, खाने में इसका इस्तेमाल होता है, और इसका कॉमन नेम है इसका केमिकल नेम है सोडियम क्लोराइड, और इसका केमिकल फॉर्मूला होता है NaCl। बेटा इसको कहते हैं कॉमन सॉल्ट। चलिए नेक्स्ट कंपाउंड ले लेते हैं। नेक्स्ट कंपाउंड है बेटा हमारे पास में ड्राई आइस। नेक्स्ट कंपाउंड है हमारे पास में ड्राई आइस। ड्राई आइस को हम लोग सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड के नाम से जानते हैं। ड्राई आइस होती है बेटा सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड नॉर्मली गैस होती है, आप सभी लोगों ने सुना होगा, लेकिन अगर इसको कंप्रेस कर दिया जाए तो ये अपनी ठोस अवस्था में आ जाती है, और इसी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम लोग ड्राई आइस के नाम से जानते हैं, और इसका केमिकल फॉर्मूला होता है CO2। ड्राई आइस ड्राई कूलिंग में बहुत ज्यादा काम में आती है, और ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट कंपाउंड के पास चलते हैं। नेक्स्ट कंपाउंड है हमारे पास में एप्सम सॉल्ट। एप्सम सॉल्ट का केमिकल नेम होता है बेटा मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट, और इसका केमिकल फॉर्मूला होता है MgSO4। केमिकल फॉर्मूला होता है इसका MgSO4। नेक्स्ट कंपाउंड ले लेते हैं। नेक्स्ट कंपाउंड है हमारे पास में ग्लोबर सॉल्ट। ग्लोबर सॉल्ट वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसका केमिकल नेम होता है सोडियम सल्फेट, और इसका केमिकल फॉर्मूला होता है Na2SO4। जी हाँ, ध्यान रखिएगा, इसका केमिकल नेम होता है सोडियम सल्फेट, और इसका केमिकल फॉर्मूला होता है Na2SO4। नेक्स्ट कंपाउंड जो हम लोग देखने जा रहे हैं ये बहुत कॉमन है, और इसको हम लोग जानते भी हैं, दैट इज जिप्सम। बेटा जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस यहाँ पे लिखा हुआ है, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस नहीं है, ये केवल जिप्सम है। मैं आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस अलग से समझा दूंगा क्या होता है। जिप्सम जो होता है उसका केमिकल फॉर्मूला होता है CaSO4.2H2O, दैट इज टू बी कॉल्ड एज जिप्सम, और इसका केमिकल नेम है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट।
डाई हाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। इसे हम लोग बेटा जिप्सम के नाम से जानते हैं और इसका केमिकल फॉर्मूला होता है CaSO4.2H2O। चलो अब इसके साथ में प्लास्टर ऑफ पेरिस की भी बात कर लेते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है बेटा उसका फॉर्मूला होता है CaSO4.12H2O। इसको नोट कर लीजिए बेटा, ये होता है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका केमिकल फॉर्मूला होता है CaSO4.12H2O और इसका नाम हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। तो यहां पे आपके दो कंपाउंड्स एक साथ कवर हो गए हैं। नेक्स्ट कंपाउंड पे चलते हैं। नेक्स्ट कंपाउंड है हमारे पास में इंडियन सॉल्ट पीटर। इंडियन सॉल्ट पीटर अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है और इसका केमिकल फॉर्मूला होता है KNO3 और इसका केमिकल नेम होता है पोटेशियम नाइट्रेट। इंडियन सॉल्ट पीटर फॉर्मूला इज KNO3 एंड केमिकल नेम इज पोटेशियम नाइट्रेट। नेक्स्ट कंपाउंड ले लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट कंपाउंड है हमारे पास में लाइमस्टोन। लाइमस्टोन इसका केमिकल फॉर्मूला होता है कैल्शियम CaCO3, इसको हम लोग चूना पत्थर के नाम से भी जानते हैं और इसका केमिकल नेम होता है कैल्शियम कार्बोनेट। ये होता है बेटा हमारा लाइमस्टोन। और नेक्स्ट कंपाउंड है हमारे पास में लाइम वाटर। नेक्स्ट कंपाउंड है हमारे पास में लाइम वाटर और लाइम वाटर का केमिकल फॉर्मूला होता है CaOH और इसका केमिकल नेम होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ध्यान रखिएगा बेटा, इसका फॉर्मूला होता है CaOH और इसका केमिकल नेम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट कंपाउंड ले लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट कंपाउंड है हमारे पास में पर्ल ऐश। पर्ल ऐश येट अनदर वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड, ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसका केमिकल फॉर्मूला होता है K2CO3 दैट इज पोटेशियम कार्बोनेट। K2CO3 that is potassium carbonate. The next compound is quicklime. क्विकलाइम इसको हम लोग चूना भी कहते हैं। इसका केमिकल नेम होता है कैल्शियम ऑक्साइड और इसका केमिकल फॉर्मूला होता है CaO। CaO। नेक्स्ट कंपाउंड है हमारे पास में बच्चों मार्श गैस। मार्श का मतलब होता है दलदल, तो ये गैस अमूमन दलदली एरियाओं में पाई जाती है, वहां से रिलीज होती है, इसलिए इसको नाम दिया जाता है मार्श गैस। ये एक ज्वलनशील गैस होती है। इसका केमिकल नेम होता है मीथेन और इसका केमिकल फॉर्मूला होता है CH4। नेक्स्ट कंपाउंड है बच्चों हमारे पास में लाफिंग गैस। लाफिंग गैस इज अ वेरी पॉपुलर गैस, आप सभी बच्चों ने इसके बारे में सुना होगा। लाफिंग गैस का केमिकल नेम होता है डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड और इसका केमिकल फॉर्मूला होता है N2O। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्पस से, आपको ध्यान रखना है इसको। इसका केमिकल नेम है डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड और इसका केमिकल फॉर्मूला है N2O। नेक्स्ट कंपाउंड आ जाता है बेटा हमारे पास में फ्रियोन। फ्रियोन दैट इज डाइक्लोरो डाइफ्लोरो मीथेन। इसका केमिकल नेम होता है डाइक्लोरो डाइफ्लोरो मीथेन और इसका केमिकल फॉर्मूला होता है CCl2F2। CCl2F2। ये फ्रियोन जो है इसको ओजोन डिप्लीटिंग गैस भी कहा जाता है, ये ओजोन लेयर के पतले होने का कारण भी मानी जाती है। नेक्स्ट गैस हमारे पास में जो है वो है फॉस्जीन। बेटा फॉस्जीन एक जहरीली गैस होती है और इसका केमिकल नेम होता है कार्बोनिल डाइक्लोराइड और इसका केमिकल फॉर्मूला होता है COCl2। तो ये पॉइजनस गैस होती है
और ये एग्जाम पॉइंट से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी जा चुकी है, तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। इसका नाम होता है कार्बोनिल डाइक्लोराइड और इसका फॉर्मूला होता है COCl2। और लास्ट हमारे पास में जो कंपाउंड है इसका नाम है हाइड्रोलिथ। कॉमन नेम है इसका हाइड्रोलिथ और इसका केमिकल नेम होता है कैल्शियम हाइड्राइड, कैल्शियम हाइड्राइड, और इसका केमिकल फॉर्मूला होता है CaH2। तो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे पास में 25 ऐसे केमिकल कंपाउंड्स जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपके सामने एक एक करके सबको डिस्कस किया। हमने इनके कॉमन नेम देखे, केमिकल फॉर्मूला देखा, केमिकल नेम देखा, और मैं आपको श्योरिटी देता हूं कि एग्जाम में से इनमें से 1 या 2 क्वेश्चंस डेफिनेटली आते हैं। दे विल हेल्प यू अ लॉट। आप लोग सब इनको बहुत ध्यान से पढ़िएगा। ऑल द वेरी बेस्ट। और हम लोग आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू।